अब मामला यह है कि जिन्होंने गुफ्तगू सुनी है, हम चाहेंगे कि उनका मौक़िफ़ शामिल किया जाए और पता किया जा सके कि क्या कोई बात हुई है जो कि कानून के दायरे में आती है और उस पर कोई एक्शन लिया जाता है। यकीनन ये फैसला करने का कि गलती हुई है या नहीं अदालतों का है, लेकिन हम इस वक्त तज्जिया और राय हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल, सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ये गुफ्तगू ज़रूर सुनी है। अंसार अब्बासी साहब, अभी मामला किस तरफ आपको जाता दिखाई दे रहा है? एक तो ये बात इससे पहले हुई है कि शहबाज गिल चीफ ऑफ स्टाफ हैं इमरान खान साहब के, तो क्या इमरान खान की आशीर्वाद से उन्होंने ये बयान दिया? एक इस पे डिस्कशन हो रही थी। इस बयान से ना डिस्टेंस किया इमरान खान साहब ने अपने आप को, ना कोई वजाहत दी है, बल्कि उन्होंने गिरफ्तारी की मजम्मत की है जिस अंदाज में की गई आज। देखें, पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से आपको पता है कि वो जो शहबाज गिल साहब ने जो स्टेटमेंट दी, और उसके ऊपर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, और मैं फिर ये जब पहले भी मैंने आपके साथ बात की थी, तो आप देखें जो इंतहाई एंटी इस्टेब्लिशमेंट, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो इंतहाई इस्टेब्लिशमेंट, एंटी इस्टेब्लिशमेंट और जिनमें गुस्सा भी होता है इस्टेब्लिशमेंट के मतलब, उन्होंने क्या कुछ लिखा, और फिर ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, 2-3 लोगों ने ये बात लिखी उसमें कि लगता ऐसे था कि ये जो सारी स्टेटमेंट दी है वो पढ़ के दी गई है, लिखी हुई थी, मतलब है कि सब कुछ लिखा हुआ था। अच्छा, ये तो चलें, हम मेरा एक एनालिसिस, मेरी एक असेसमेंट होगी कि इमरान खान साहब को पता था या नहीं था, लेकिन मुझे एक बात के ऊपर बिल्कुल अफसोस है। अभी काज़मी साहब की बात में सुन रहा था, देखें PTI पाकिस्तान की बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इमरान खान पाकिस्तान के बहुत बड़े पॉपुलर लीडर हैं, ये फैक्ट्स हैं। आप देखें कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और इतने बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, और फ़र्ज़ करें कि उनके जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बात की। अब आप जिनसे बात कर रही हैं, शेख रशीद साहब से भी बात कर रही थी, और आप लोग इनसे भी बात कर रहे थे, काज़मी साहब से भी, उन्होंने नहीं सुना, मतलब ज़ाहिर है वो सब लोग नहीं सुन रहे। जिन्होंने सुना उनके क्या तासुरात हैं, एक कंसेंसस है, मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि एक जनरली एक कंसेंसस है कि ये इंतहाई ख़तरनाक तकरीर थी, और ये उन्होंने वो वाली बात की कि जो कभी हमने सुनी नहीं, कभी नहीं हमने टेलीविजन चैनल्स के ऊपर सुनी। अच्छा, अब मुझे बात बताएं कि ये बात जब हो गई, और मुझे वैसे एक अजीब सी बात लगती है, मैं वो जो एमएल सरफराज साहब हैं उनको भी सुन रहा था। देखिए, हम ये कहते हैं कि जी गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, और फिर ये जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आप मुझे बताएं, जब रूल ऑफ लॉ है, अगर वो तकरीर गलत थी, अगर उन्होंने कुछ गलत बात की, एक तो पहले ये बात है कि डिटरमिन कर लें गलत बात है, अगर जनरली लोग कहते हैं गलत है तो उसके ऊपर अरेस्ट होनी चाहिए। अच्छा, और अगर वो लॉ कहता है, अगर वो कानून कहता है कि अरेस्ट है और वो ऑफेंस इस किस्म का है, तो मुझे नहीं समझ आती कि हम ये बात क्यों कहते हैं कि जी नहीं, ये तो अरेस्ट तो होना ही नहीं चाहिए भाई। फिर ये कानून सिर्फ बड़े जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, और डेफिनेटली ये बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल इसलिए हैं कि इनके पीछे पूरी पार्टी खड़ी है, और अनफॉर्चुनेटली जो आपने पहले क्वेश्चन किया कि इनकी जो स्टेटमेंट थी उसको PTI के किसी भी लीडर ने ना डिस्टेंस किया उससे, ना उसको कंडेम किया। और आज भी गिरफ्तारी हो जाने के बाद भी अंसार अब्बासी साहब, हमने कंडेमनेशन सुनी तो है कि गिरफ्तारी की, लेकिन हमने कल के बयान से लाताल्लुकी या दूरी या उसकी मजम्मत नहीं सुनी। कि अफसोस की ये बात है कि किसी ने कंडेम नहीं किया। अच्छा, किसी ने कंडेम नहीं किया। आप मुझे ये बात बताएं कि चूंकि जो लीडर इस तरह का होता है उसके पीछे मतलब है कि ज़ाहिर है इनका चूंकि ताल्लुक PTI से है, इमरान खान साहब के करीब हैं, पूरी पार्टी पीछे है, और वो ज़ाहिर है यही कहेंगे, ये एक बयानिया बनाएंगे कि बड़ी मजलूमियत है, ये हो गया, वो हो गया, ज़्यादती हो गई। तो मुझे बताएं कि रूल ऑफ लॉ कहाँ चला गया? फिर हम जो लोग बैठे हैं, हमारा देखें, हम जो मीडिया के लोग बैठे हैं, हमें इंसाफ के साथ बात करनी चाहिए, और मैं कहता हूं अगर FIR नहीं थी, इनको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए था, और जो कुछ अगर गलत हुआ, मुझे नहीं पता हम उन फैक्ट्स के बारे में, अगर इनको तशद्दुद किया गया, वो अनफेयर किया हुकूमत ने, अगर उनके ड्राइवर को बिला वजह मारा और उनके साथ ज्यादती हुई, वो सब कुछ गलत था। लेकिन मुझे ये सिर्फ बताएं कि वायलेशन जब कानून की हो गई और हम अब ये कहें कि नहीं ये कानून गलत है, तो भाई कानून जब तक तब्दील नहीं होता तो रूल ऑफ लॉ फिर क्या है? अब एक कानून है, उसको तो इम्प्लीमेंट, और बाकी हर गरीब के ऊपर और हर दूसरे शख्स के ऊपर वो कानून इम्प्लीमेंट होता है। और जब ये मैं आपको बात बता दूं कि जो बड़े अहम लोग जिनके ऊपर TV फोकस करता है, उनके ऊपर हमारा फिर स्टैंडर्ड ही बदल जाता है कि नहीं यार, ये तो ज्यादती हो गई, ये हमें कानून भी बदलना चाहिए, हमें ये भी बदलना चाहिए, हमें वो भी बदलना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि पहले मैं जिस वक्त आपसे बात कर रहा था, कोई 1-1.5 घंटा पहले, उस वक्त डॉक्टर श्री मजारी साहिबा की मिसाल दी गई कि उनके साथ ये हुआ। क्या उस वक्त FIR थी? क्या FIR के मुताबिक अरेस्ट होना चाहिए था उनको कि नहीं होना चाहिए था? ये एक
क्वेश्चन है, हमने उसको कितना फोकस किया और फिर रात को कोर्ट में गई और रात को ही उनके साथ इंसाफ हो गया, बड़ी अच्छी बात है। अगर उनके साथ अगर गलत हुआ, मेरा सिर्फ क्वेश्चन मुझे ये बताएं कि हमारी जो जंग बेसिकली होनी चाहिए वो सिस्टम्स और आम लोगों के लिए होनी चाहिए। यहाँ पे तो आप हज़ारों औरतें होंगी, मैं आपको बताऊँ, जेलों में और बगैर किसी कसूर के जेलों में, उन बेचारियों के साथ, और औरतें, बच्चे, बूढ़े, यानी हज़ारों लोग हैं ऐसे। हम क्या करते हैं, हमारा फोकस सब बड़े लोगों के ऊपर होता है, मैं मीडिया की ओवरऑल बात कर रहा हूँ, और फिर हम उनको कहते हैं कि जैसे बड़ी ज्यादती हो गई है इन लोगों के साथ। अच्छा बात सुने, जिसके साथ ज्यादती हो उसके वक्त हमें ज़रूर कहना भी चाहिए कि ज्यादती है, लेकिन जब हम एक सारी दुनिया ये कह रही है और तमाम टेलीविजन चैनल को सुन लें आप में से, जिसको भी जो डिफेंड नहीं करेगा वो कहेगा मैंने तो सुना नहीं गिल साहब ने क्या कहा। अच्छा जिसने सुना वो सब ये कहेंगे कि ये बड़ा गलत था, और या फिर वो कहेंगे हाँ इसने गलत किया लेकिन पहले वालों को भी देख लें वो क्या कुछ कहते थे। अच्छा मैं एक और बात बता दूं, पहले वालों को भी वैसे मेरा कंपैरिजन ज़रूर देखें, क्या इस किस्म की बात किसी ने की थी? पहले वालों ने भी, मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त कन्फ्रंटेशन, फर्ज करें मियाँ साहब डायरेक्ट नाम लेके कन्फ्रंट करते थे, मैंने हमेशा कहा, मैंने कहा इट शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज अगर कन्फ्रंटेशन होती है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में और इस्टेब्लिशमेंट में तो नुकसान पाकिस्तान का होता है। और मैं इनकी भी बात यही कह रहा हूँ, पीटीआई की भी, कि पीटीआई की अगर कन्फ्रंटेशन हमारी फौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ होती है तो ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। और अगर ये मैं सोच सकता हूँ, आप सोच सकते हैं और फर्ज करें तो ये इनका भी सोचने का काम है, जो कि फॉर द लास्ट 4 months जब से इमरान खान साहब मतलब है कि डीसीट हुए और उनको वहाँ से मतलब है कि प्राइम मिनिस्टरशिप से बाहर निकले, मुझे आप बताएं कितने ट्रेंड चलाए गए फौज के अगेंस्ट, कितने ट्रेंड चलाए गए, नॉट 1, नॉट 2, नॉट 3, डजन्स ऑफ ट्रेंड चलाए गए, और ऐसे अल्लाह माफ़ करे इतने ज्यादती वाले ट्रेंड चलाए गए जिसकी कोई इंतहा नहीं। अच्छा फिर उनके मैं कहा गया जी, बहुत दफ़ा कहा गया ये तो हमारा फॉलोअर नहीं है, ये हमारी टीम में नहीं है। फॉलोअर तो हर उनके ज़ाहिर हैं, वो आज भी आप देख रहे हैं कि जो आज भी एक स्टेटमेंट आई, कल परसों भी एक स्टेटमेंट चल रही थी। मैं एक मिसाल और देता हूँ, मुझे आप बताएं कि उनके एक आर्टिस्ट हैं, ये जो गुलकार हैं, वो ज़ाहिर है पीटीआई के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक है इमरान खान साहब के साथ। उनके आप ज़रा ट्वीट्स जाके देखें, इतने डेंजरस ट्वीट्स उन्होंने किए, रिडिकूल जो कर रहे थे, डायरेक्ट जो है वो मिलिट्री लीडरशिप को रिडिकूल, और वो ही इज अ नॉन पर्सन एंड ही इज अ वेरी वेल नॉन पर्सन। मुझे आप बताएं, क्लोज फ्रेंड ऑफ इमरान खान। अच्छा वहाँ पे जिस वक्त उनके ऊपर कोई मसला होता है तो फिर हम बोल पड़ते हैं ओहो बड़ी ज्यादती हो रही है, ये क्यों? असल में ये हमें बड़ा सीरियस मसला है। मैं आपको बताऊं, सिस्टम्स जो हैं या कानून जो है वो सबके लिए बराबर करें, ठीक है, कानून सबके लिए बराबर करें। ये नहीं हो सकता कि बड़े लोग, इम्पोर्टेंट लोग या जिनका इन्फ्लुएंस है, बेशक मैं सहाफ़ी में अपनी बात भी कर रहा हूँ, अगर मैंने कोई गलत काम किया तो मैं ये आप सबको कह दूं कि नहीं मेरे आप हक में बोलना शुरू कर दें और वो एक ट्रेंड दूसरा ही चलना शुरू हो जाए, दिस इज वेरी अनफेयर। बहुत शुक्रिया अंसार अब्बासी साहब, एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे।